वेलकम बैक टू ऑल गुड थिंग्स। सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि रिफ्यूज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जब कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है उसे हम रिफ्यूज़ कर देते हैं तो हम प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। आफ्टर ऑल अगर प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करेंगे तो प्लास्टिक पोल्यूशन कहाँ से होगा, राइट? बट प्लीज़ अब ये मत कहिएगा कि मार्केट में प्लास्टिक और हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं इसलिए वो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए केयर नहीं करते क्योंकि हम खुद भी केयर नहीं करते। मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं जिसमें शुगर है, केमिकल्स है, बट हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। अगर हम डिसाइड कर लें, ये स्टैंड ले लें कि हमें हेल्दी प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करने हैं, कंपनीज मजबूर हो जाएंगी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सो आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्या है वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हमारे डे टू डे रूटीन में हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये प्लास्टिक। और ये हम तभी रिफ्यूज़ कर पाएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे कैरी करना ये अपना खुद का रीयूजेबल क्लॉथ कैरी बैग। सो वी नीड टू रिफ्यूज़ दिस एंड वी नीड टू स्टार्ट यूजिंग आवर रीयूजेबल क्लॉथ बैग। सो दिस इज़ नंबर 1। सेकेंड, वी नीड टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बॉटल वाटर। प्लास्टिक की बॉटल जो हम खरीद लेते हैं क्योंकि हम अपना बॉटल नहीं कैरी करते हैं, तो अपना बॉटल कैरी करना है, प्लास्टिक की बॉटल को हमें रिफ्यूज़ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैंकरचिफ याद है, बचपन में ऐसे ट्रायंगल शेप में बना के यहाँ पे पिनअप करके लेके जाते थे। तो अब क्यों हम यूज़ नहीं करते? क्योंकि टिश्यू पेपर्स हैं, एक के बाद एक यूज़ किया और बस हो गया। बट टिश्यू पेपर किससे बनाए जाते हैं? पेड़ काटे जाते हैं इतने सारे। तो ये हमें स्टॉप करना होगा, रिफ्यूज़ करना होगा और अपना खुद का हैंकरचिफ यूज़ करना चाहिए। जब भी हम ट्रैवल करें, घर से बाहर जाएं, तो अपनी वाटर बॉटल कैरी करें और अपने साथ एक कटलरी सेट और एक नैपकिन कैरी करें। क्योंकि जब हम बाहर खाना खाते हैं, स्ट्रीट साइड फूड खाते हैं, तो हम कई बार प्लास्टिक के प्लेट एंड प्लास्टिक के स्पून एंड फोक यूज़ करते हैं। तो अगर हम खुद का ऐसे रीयूजेबल कटलरी यूज़ करें और नैपकिन यूज़ करें तो हमें प्लास्टिक की चीज़ें और टिश्यू पेपर नहीं यूज़ करना पड़ेगा। कि अपना खुद का रीयूजेबल मग हम कैरी करें ताकि जो लोग चाय पीते हैं ऐसा छोटा सा ग्लास हम कैरी कर सकते हैं। जो लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या पानी के लिए, तो अपना ऐसा रीयूजेबल कप या मग हम कैरी कर सकते हैं। फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये बैम्बू कोम्ब है, प्लास्टिक का नहीं है, तो हम प्लास्टिक की चीज़ें रिफ्यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि ये पतला सा बैम्बू का ईयरबड है जो प्लास्टिक के आते हैं, उसको रिफ्यूज़ करके हम ये यूज़ कर सकते हैं। फिर उसी तरह ये बैम्बू का टूथब्रश है, प्लास्टिक के टूथब्रश की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक टंग क्लीनर की जगह ये कॉपर का टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम मीट बेस्ड जो डाइट है उसको कम करें और प्लांट बेस्ड डाइट को ज़्यादा बढ़ाएं। फिर हम हमारे कपड़ों को आयरन करना रिफ्यूज़ कर सकते हैं। क्रीजेस अच्छे हैं, राइट? क्योंकि इतने कपड़ों को हम आयरन करते हैं तो ऑफ कोर्स एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है। सो वी कैन रिफ्यूज टू आयरन आवर क्लोथ्स एंड जस्ट वेयर देम लाइक दिस। फिर कई बार हम स्वीट शॉप्स में जाते हैं या स्नैक्स के शॉप्स में जाते हैं, तो अगर हम अपना रियूजेबल टिफ़िन कैरी कर सकें और उनको बोलें कि उसमें पैक करके हमको दे दें, तो अननेसेसरी हम बॉक्सेस हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। कई बार जो मिठाई के बॉक्सेस हैं उसको गिफ्ट रैप कर सकते हैं, उसको हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं। डब्बे के अंदर प्लास्टिक की लाइनिंग होती है, उसको हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम जो शॉपकीपर है उनको भी एजुकेट कर सकते हैं कि आप ये मत ऑफर करिए। आप नहीं ऑफर करेंगे तो कंज्यूमर नहीं मांगेगा कि अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्लास्टिक हो, आप ऐसे ही दे देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम खुद भी प्रैक्टिस करें एंड एट द सेम टाइम दूसरों को भी एजुकेट करते रहें कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि वो भी फॉलो कर सकें। कभी हम किसी के यहाँ गिफ्ट लेके जाते हैं तो इतना गिफ्ट रैपिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा सा आप रीयूजेबल क्लॉथ लेके उसमें बहुत अच्छे से गिफ्ट को रैप कर सकते हैं और या फिर गिफ्ट को ऐसे ही दे सकते हैं। कई बार हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, शूज़ को ख़रीदते हैं। शूज़ जो है कई बॉक्सेस में आते हैं, तो उन बॉक्सेस को हम वहीं पे अगर डिस्कार्ड कर दें तो भी बेटर है। वो वहीं के वहीं रिसाइकल हो जाएगा और हम अननेसेसरी उसको घर पे लाएंगे और कहीं पर भी डिस्पोज ऑफ करेंगे। सो इट इज़ बेटर टू लीव द बॉक्सेस इन द शॉप इटसेल्फ। जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं और अकेले ट्रैवल कर रहे हैं विद इन द सिटी और फॉर वर्क, और हम अकेले हैं, तो हम कार अवॉइड करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें। या छोटे छोटे डिस्टेंसेज हैं, शाम को कहीं जाना है तो हम साइकिल यूज़ कर सकते हैं ताकि कार्बन एमिशन कम से कम हो। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कई तरह के छोटे छोटे पैकेट में स्नैक्स आते हैं, 5 रुपए की भुजिया, 5 रुपए की नमकीन, इन सब पैकेट्स को हम कम से कम कंज्यूम करें क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और कोई भी कंपनीज नहीं आती हैं क्लीन करने के लिए। नोबडी इज़ टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो वहाँ से कचरा इकट्ठा करें और उसको रिसाइकिल करें। सो इट वुड बी रियली नाइस अगर हम खुद अपना कुछ होममेड स्नैक्स कैरी करें ताकि ये सब छोटी छोटी जगहों से हमें छोटे छोटे प्लास्टिक में स्नैक्स ना खरीदने पड़े, जिससे
प्लास्टिक पोल्यूशन होता है। और जब भी मान लीजिए अगर आप कुछ खरीदते भी हैं तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप वो सारा जो वेस्ट है प्लास्टिक का वो अपने साथ वापस लेके आएँ, स्पेशली जब हम माउंटेन्स में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि माउंटेन्स जो हैं वो सेंसिटिव जोन्स है, वहाँ पे क्लीनिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर हम सब लोग अपना अपना वेस्ट वापस ले आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माउंटेन्स जो है एज इट इज़ मेंटेन रहेंगे, क्लीन रहेंगे, क्योंकि किसी को भी गंदी जगह पे जाना पसंद नहीं है, तो वहाँ पे जैसे जाएं उस जगह को वैसे ही छोड़ कर आएँ, वहाँ पे लिटर बिल्कुल भी नहीं करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो कि बॉटल्स में आती हैं उसकी जगह पे हम रियूजेबल ग्लास में लेमोनेड ले सकते हैं, या फिर बेस्ट है कोकोनट वाटर आप लीजिए एंड अपना मेटल स्ट्रॉ कैरी करिए और एंजॉय करिए। कोकोनट वाटर से ज़्यादा हाइजीनिक और हेल्दी कोई ड्रिंक हो ही नहीं सकती। We can refuse excess buying. Every time you want to shop for something, ask yourself, do I really need this? क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं, चाहे ये शर्ट हो या ये जीन्स हो, इसको बनाने में रिसोर्सेज खर्च होते हैं जिससे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ना खरीदें, जो आपके पास है उसको पहले यूज़ करें एंड कम से कम शॉपिंग करें, एक मिनिमलिस्टिक लाइफ जीने की कोशिश करें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो प्लास्टिक के डब्बों में पैक होके आते हैं, उनको आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं। लोकल वेंडर्स से बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पिकल्स और होममेड मास्क। लाइक आई गेट दिस फेस मास्क बाय अ लोकल ब्रांड जो बहुत ही इको फ्रेंडली पैकेजिंग में आता है। तो वो चीज़ें जो प्लास्टिक के डब्बों में पैक्ड होती हैं उसको आप रिफ्यूज़ करके इस तरह के सस्टेनेबल ब्रांड से शॉप कर सकते हैं। छोटे छोटे केचप के सैशेज आते हैं ₹1 के, वो हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में हैं या स्ट्रीट साइड वेंडर के यहाँ पे हम कुछ खा रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटे सैशेज होते हैं इनको रिसाइकिल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ये कभी पकड़ में नहीं आता। वी नीड टू रिफ्यूज टू मिक्स वेस्ट। जो हम ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को मिक्स कर देते हैं, हम एक्चुअली रिसाइकलिंग के सारे ऑप्शंस खत्म कर देते हैं, क्योंकि जो वेट वेस्ट है वो ड्राई वेस्ट के साथ मिलकर उसको भी खराब कर देता है। तो अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए प्लास्टिक है या इस तरह का कोई बॉक्स है जो रिसाइकिल किया जा सकता था, वो वेट होने की वजह से अब किसी काम का नहीं है, पूरी तरह से स्पॉइल हो गया है। So it is very important that we start refusing to mix waste. Make sure that you segregate them and send it to proper recycling channels. Or you can call the Raddi wala guy and he can just take it from you and segregate it and give it away for recycling. अगर आप अकेले हैं तो आप एलिवेटर्स को रिफ्यूज़ कर सकते हैं और स्टेयर्स ले सकते हैं, इससे एनर्जी भी बचेगी और आप हेल्दी भी रहेंगे। रिफ्यूज़ टू वेस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लीज़ पानी और एनर्जी को बचाइए। कभी भी आप किसी रूम में हैं तो और फालतू की लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, तो उसको ऑफ कर दीजिए। रिफ्यूज टू प्रिंट बिल्स। प्रिंटेड बिल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन में बिल आ सकता है। एंड आई रियली फील दैट स्कूल्स नीड टू स्टॉप asking children to make any of those printed projects जो आप फोटो वगैरह लगा के प्रिंट करते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स का कुछ भी नहीं होता, वो सारे अल्टीमेटली डस्टबिन में ही जाते हैं। सो इट इज़ बेटर कि स्कूल्स वर्बल प्रोजेक्ट्स करवाएं, वर्बल असाइनमेंट्स दें, करें, या प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स करें, इवन बेटर ग्रुप टास्क हो, anything that is more practical in nature rather than just copying from the internet and just pasting it on a paper and printing it. So that we should refuse food wraps as much as possible। जो हम रोटी, चपाती, ब्रेड पैक करने के लिए, रैप करने के लिए प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं कभी कभी, और पेपर के भी रैप्स यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पे हम रियूजेबल क्लॉथ नैपकिन यूज़ कर सकते हैं। फिर जब हम मार्केट में जाते हैं तो कई बार हम खुद वेंडर से कहते हैं कि सारी सब्जियां हमको अलग अलग करके दो इन प्लास्टिक में। 8-10 प्लास्टिक हो जाते हैं एक में, सब्जी, ये सब्जी होगी, उसमें नींबू होगा, उसमें मिर्ची होगा। सो दैट वी नीड टू रिफ्यूज आवरसेल्व्स ऑल्सो। एंड इवन इफ द वेंडर इज गिविंग, अगर वो खुद से भी दे रहा है अलग अलग करके, तो भी आप उसको मना करिए कि नहीं, मुझे एक साथ ही दे दो, मैं घर पे जाके सेग्रीगेट कर लूंगा। सो एवरी डे यू वुड बी सेविंग सम 8 to 10 ऑफ दीज प्लास्टिक बैग्स। बर्थडेज होते हैं तो अननेसेसरी डेकोरेशंस की जरूरत नहीं है, जो प्लास्टिक के डेकोरेशंस होते हैं उसको हम रिफ्यूज कर सकते हैं। पार्टीज में, कॉन्फ्रेंसेज में, ऑफिसेज में कई बार सिंगल यूज पानी की बॉटल्स होती हैं, उनको हम रिफ्यूज कर सकते हैं। स्टार्ट क्वेश्चनिंग ब्रांड। फास्ट फैशन को रिफ्यूज करिए, ब्रांड्स को क्वेश्चन करिए। जो वो टैग्स भी बनाते हैं, कपड़ों के अंदर टैग लगा होता है, प्राइस टैग, उसमें भी प्लास्टिक लगा होता है, पेपर लगा होता है, वो सब आप ब्रांड्स को क्वेश्चन करिए, उनको बोलिए अच्छे मटेरियल को यूज करें, लेदर के प्रोडक्ट्स को आप रिफ्यूज करिए। एंड जस्ट रिफ्यूज टू गेट मैनिपुलेटेड बाय ब्रांड्स। इट इज नॉट what they are giving we are consuming. No, what we are consuming, that is precisely what they are giving, because we don't care, so they obviously don't care. So अब ये कुछ चीज़ें थी जो हम अपने एवरीडे रूटीन में रिफ्यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हम याद कैसे रखेंगे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला देती हूँ आपको। अपने हर एक्शन के पहले आप पूछिए क्या ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदें या कुछ भी आप घर में लेके आते हैं, आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि सस्टेनेबल लिविंग मुश्किल है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आसान है। अब इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। पहली ये
कि हर रोज़ एक छोटा स्टेप लीजिए सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स। आज आपने प्लास्टिक बॉटल रिफ्यूज़ करके अपनी बॉटल कैरी करना शुरू किया, फिर रीयूजेबल क्लॉथ बैग यूज़ करना शुरू किया, फिर आपने बैम्बू टूथब्रश लिया, फिर आप अपना हैंकरचिफ यूज़ करना शुरू किया। हर रोज़ एक छोटा स्टेप लीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ा चेंज ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। हर रोज़ धीरे धीरे आपकी हेल्दी हैबिट्स डेवलप होने लगेंगी और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आप देखेंगे कि आपका पूरा लाइफस्टाइल सस्टेनेबल हो गया है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे करने से क्या होगा। सोचिए अगर 8 बिलियन लोग ये कहने लगेंगे कि मेरे करने से क्या होगा, तो कभी भी कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। रादर आप ये सोचिए कि मेरे ही करने से होगा। जब आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स एक स्टेप लेंगे, तो आपको देख के 4 लोग और करेंगे और धीरे धीरे हम सब लोग 8 बिलियन लोग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल कम टुगेदर एंड वी ऑल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवर environment. So I hope you guys will start refusing all those things that are harmful for our planet, and I'll see you in the next video. Till then, don't forget, keep loving the environment.